दोस्तों, मेरा YouTube चैनल टीचिंग पॉल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सर्किल चैप्टर करने जा रहा हूं। तो सर्किल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सर्किल होता क्या है दोस्तों? सर्किल जो होता है वह एक पॉइंट्स का सेट है। पॉइंट्स का एक सेट है जो किसी प्लेन पे होता है और किसी पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है। मींस कोई एक पॉइंट ये है, ठीक है, सेंटर मान लो ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पे, यानी कि जितना दूरी ये है उतना ही दूरी पे ये है, और बहुत सारे पॉइंट क्या करता है, एक प्लेन पे जब हो किसी पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे, तो इसे हम सर्किल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको ये जो पॉइंट है हमारा, जिसके रेफरेंस में हम ये सारे पॉइंट को कांस्टेंट डिस्टेंस पे रखे हैं, ये पॉइंट हमारा कहलाता है सेंटर। ये क्या कहलाता है? सेंटर। एंड जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक जैसा डिस्टेंस, जितना दूरी यहां से यहां, उतना दूरी यहां से यहां, उतना दूरी, हर एक पॉइंट के बीच की दूरी अगर सेम हो, हर एक पॉइंट के बीच की दूरी अगर सेम हो, तो हम इसे क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, जो एक जैसा डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो सर्किल है वो पॉइंट्स से बना है। जो सर्किल है वो किससे बना है? पॉइंट से बना है। कितने पॉइंट होंगे? तो ये इसमें लाखों करोड़ों असंख्य, जिसकी गिनती ना की जा सकती है। तो हर एक पॉइंट की दूरी किसी फिक्स पॉइंट से, हर एक पॉइंट की दूरी किसी फिक्स पॉइंट से, ये रेडियस कहलाता है। तो इसमें कितने पॉइंट है सर्किल में? सर्किल में असंख्य पॉइंट है, यानी कि अनकाउंटेबल, यानी कि अनकाउंटेबल डिस्टेंस होगा। ये पॉइंट से ही क्या बना है? सर्किल बना है। हर एक पॉइंट की दूरी इस फिक्स पॉइंट से, यानी कि सेंटर से, तो ये डिस्टेंस कितने होंगे? कितने रेडियस हो सकते? इसको जब रेडियस बोलते हैं, ये अगर रेडियस है तो कितने रेडियस होंगे? हर एक पॉइंट तक की दूरी, सेंटर से हर एक पॉइंट तक की दूरी रेडियस कहलाता है। तो कितने रेडियस होंगे? यदि ये सर्किल बनाने में हमें अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते, उतने पॉइंट का यूज हुआ है, तो रेडियस कितने हो जाएंगे एक सर्किल में दोस्तों? तो एक सर्किल में रेडियस की कोई गिनती करना आसान नहीं है, यानी कि अनगिनत रेडियस हो जाएंगे इसमें। तो दोस्तों ये क्या है? ये फिक्स पॉइंट है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। और फिक्स पॉइंट से सर्किल की बीच की जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, हर एक पॉइंट के बीच की कांस्टेंट डिस्टेंस है सेंटर से, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस कितने हो जाएंगे एक सर्किल में? तो जिसकी काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। ठीक है। और एक सर्किल कितने पॉइंट से मिलके बना होता है? तो असंख्य पॉइंट से मिलके बना होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम विचार कर रहे हैं कि मान लो एक सर्किल लो, ठीक है, एक सर्किल लेते हैं हम, और एक सर्किल के साथ साथ हम एक लाइन लेते हैं। ठीक है, हम लाइन और सर्किल के पोजीशन पे विचार करते हैं। तो मान लो कि एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, एंड एक सर्किल ये है। हम लाइन और सर्किल के पोजीशन में विचार कर रहे हैं। मीन्स कि कोई सर्किल है तो लाइन या तो सर्किल के बाहर से बिना टच किए हुए जा सकता है। एक लाइन और एक सर्किल पर हम यदि बात करें तो ऐसा हो सकता है कि जो सर्किल है, ये जो सर्किल है, इस सर्किल को ये लाइन क्या करे? टच ना करे। टच नहीं करेगा तो इसको काटेगा ही नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो लाइन जो है, ये कौन सी लाइन कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन
नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या कहलाएगा? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, काट ही नहीं रहा कहीं पे। अगर ये कहीं पे काट नहीं रहा है इस सर्किल को, तो ये टच ही नहीं कर रहा है, तो कैसे इंटरसेक्ट करेगा? टच करेगा तभी तो इसको काटेगा ना कहीं पे। तो ये एक सर्किल और एक लाइन पे यदि हम विचार करें, एक सर्किल और एक लाइन पे यदि हम विचार करें, तो तीन पोजीशन बन सकता है। या तो इस सर्किल को इंटरसेक्ट करें, यानी कि कहीं पे काटते हुए जाए, या फिर ना जाए। ठीक है, तो एक लाइन ये हो सकता है कि सर्किल के काटते हुए जाए, इंटरसेक्ट करते हुए जाए। ठीक है, या एक ऐसा भी हो सकता है कि या तो सर्किल को टच करते हुए जाए, सर्किल को टच करते हुए जाए, ऐसा ही हो सकता है ना। लाइन का पोजीशन तीन ही हो सकता है एक सर्किल में। एक लाइन और एक सर्किल पर विचार करें तो संभावना क्या क्या है? या तो सर्किल को बिना टच किए हुए लाइन चला जाए, या फिर सर्किल को ये इंटरसेक्ट करते हुए चला जाए ये लाइन। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि सर्किल को केवल और केवल टच करते हुए जाए एक ही पॉइंट पे। अब हम ये देख रहे हैं कि इस सर्किल में, ये सर्किल, इस सर्किल में केवल टच करते हुए लाइन जा रहा है। ठीक है, इस सर्किल में अगर हम देख रहे हैं तो इस सर्किल में ये लाइन सर्किल के दो पॉइंट पे, या मान लो ये P पॉइंट और ये मान लो Q पॉइंट, इस P पॉइंट और Q पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को। ठीक है, और यहाँ पे विचार कर रहा है तो यहाँ क्या है, ये टच भी नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? इसको काटते हुए चले जाना था, कहीं पे काट नहीं रहा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P पॉइंट और Q पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या नाम देंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी? ये लाइन जो है इसका नाम है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या? इंटरसेक्ट करते हुए जाए, काटते हुए जाए। कितने पॉइंट पे काट रहा है? तो दो पॉइंट पे काट रहा है, P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे। दो पॉइंट पे सर्किल को काट रहा है। कौन? ये लाइन। ये लाइन का नाम दे दो AB लाइन। ठीक है, यहां भी नाम दे दो AB। तीन ही संभावना बन रहा है हमारा। ये जो AB लाइन है, या तो सर्किल के बाहर से चला जाए बिना टच करते हुए, या फिर ये जो लाइन हमारा AB है, ये सर्किल को क्या करते हुए जाए? काटते हुए चला जाए दो पॉइंट पे बीच से, या फिर इसमें जो लाइन है वो सर्किल को केवल टच करते हुए चला जाए। ठीक है, तो दोस्तों यदि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो इस लाइन को हम कौन सी लाइन बोलते हैं? सीकेंट लाइन बोलते हैं। सीकेंट लाइन, या केवल सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? सीकेंट है। ठीक है, और यदि केवल टच करते हुए ये लाइन जाए, ये लाइन AB लाइन सर्किल को यदि टच करते हुए जाए, तो इसी को हम लोग इस लाइन का नाम देते हैं टेंजेंट। इसके क्या नाम देते हैं? टेंजेंट। यदि केवल टच करते हुए जाए तो ये लाइन कहलाएगा टेंजेंट, और यदि ये इंटरसेक्ट करते हुए जाए तो ये लाइन कहलाएगा सीकेंट। ठीक है, और यदि टच करके नहीं जाए तो इसका नाम रहेगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये हम देख रहे हैं कि तीन ही संभावना बन रहा था, इसके अलावा और कोई संभावना बन नहीं रहा है। आप भी विचार करो कि एक सर्किल और एक लाइन लेंगे तो तीन ही पोजीशन हो सकता है, या तो इस सर्किल को बिना छुए चला जाए, या फिर सर्किल को छू के जाए, या फिर सर्किल को काट के जाए। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं। आप ये विचार कर रहे होंगे कि यहीं पे क्यों काटा? हम कहीं भी काट सकते हैं। ये लाइन कहीं भी सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जा सकता है। ठीक है, ये लाइन यहां भी इंटरसेक्ट कर सकता है, यहां भी, कहीं भी काटते हुए जा सकता है, लेकिन दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम केवल यही नहीं टच कर सकता, ये लाइन यहां से नहीं टच करके यहां से भी तो जा सकता था। सॉरी, ये लाइन यहां से भी टच करते हुए जा सकता था। ये मत सोचना कि हमने यहां लिख दिया केवल यहीं से जाएगा, यहां से भी जा सकता था। ठीक है, ये लाइन यहां से नहीं जाके
यहां से जाता, ठीक है, कहीं से तो जाता टच करते हुए, ठीक है। लाइन इधर से भी टच करके जा सकता है, कहीं से भी टच करके जा सकता है। तो हम मेन रूप से हमें ये देखना था कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या नाम देते हैं, सीकेंट, ठीक है, और केवल टच करते हुए जाता है तो इसका नाम देते हैं टेंजेंट, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये टच करता है, इस पॉइंट पे मान लो कि ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट पे टच किया है ये लाइन ए बी सर्किल को, तो इस क्यू पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस क्यू पॉइंट को हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट पॉइंट। क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसका नाम कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस पॉइंट का क्या नाम पड़ेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है दोस्तों। तो आप ये जो हमारा टेंजेंट है, जब यदि सर्किल को केवल टच करते हुए लाइन जाती है तो इसका नाम इसका नाम पड़ जाता है टेंजेंट, और जब सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है लाइन तो इसका नाम पड़ जाता है, क्या नाम पड़ता है, सीकेंट, ठीक है दोस्तों। तो हम एक इसके बनावट पे ध्यान देते हैं। अगर एक प्रयोग करते हैं अपने, मान लो कि हॉल में प्रयोग कर रहे हैं, क्लास में प्रयोग कर रहे हैं, घर पे प्रयोग कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, किसी चीज का, मान लो तार का बना लिया, वायर का, ठीक है। एक वायर हम स्ट्रेट लाइन वाला ले लेते हैं, एक वायर हम स्ट्रेट लाइन वाला ले लेते हैं जो एक टच करते हुए जा रहा है। मान लो ये वायर है हमारा, ठीक है, वायर ए बी है। इस ए बी को, इस पॉइंट को फिक्स कर दो, इस पॉइंट को फिक्स कर दो, मीन्स मान लो कि ये हमारा वायर है, ये वायर है, ठीक है, और सर्किल को टच किए हुए हैं। अब इस एक पॉइंट को फिक्स कर दिए, अब इसको हम इस पॉइंट को फिक्स कर दिए, किसको, जहां पर कांटेक्ट कर रहा है उसको। और यदि इसको हम मूव कराएं, यदि हम मूव कराएं तो मूव करके यहां से यहां सकता है, यहां से यहां सकता है, यहां से यहां सकता है, कैसे भी मूव करके आ सकता है 360 में, ठीक है। तो यदि हम मूव कराते हैं तो ये जो लाइन हमारा ए बी वायर है, ये मूव करते हुए ये इसी पॉइंट, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सॉरी टेढ़ा हो गया, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी कि ये हमारा बाद वाला है, यही इसी को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि केवल और केवल एक ही पोजीशन, हाँ अब देखो जैसे मूव किए तो अब ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि अब क्या बना रहा है, ये सीकेंट बना रहा है। फिर इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, ठीक है, फिर अगर यहां से यहां ले लें, फिर 2 पॉइंट पर कर रहा है, यानी कि सीकेंट है, फिर सीकेंट है, फिर ये क्या है, सीकेंट है, फिर यूं क्या है, ये सीकेंट है। सीकेंट क्यों है, क्योंकि 2 पॉइंट पे सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए सीकेंट है। फिर ये क्या है, सीकेंट है, फिर इसको ये लो, फिर यही आ गया, फिर ये क्या है, सीकेंट है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि यदि कांटेक्ट पॉइंट और जो एक अदर पॉइंट है जो सर्किल पे है, दोनों के बीच की दूरी बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और फिर क्या होता है, घटते जाता 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 है, फिर सेम पोजीशन पे जब आता है तो ये केवल टच करता है, तो केवल टच करता है, यानी कि डिस्टेंस जब 0 हो जाए, ये सीकेंट का जो 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये डिस्टेंस यदि 0 हो जाए तो हमें कांटेक्ट पॉइंट पे जो लाइन जाता है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है।
यानी कि टेंजेंट जो है सर्किल के किसी एक पॉइंट पे ही टच करता है। अगर इसको मूव कराएं तो ये इस टेंजेंट क्या बन जाता है, सीकेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो टेंजेंट और सीकेंट में क्या रिलेशन है ये हमने अभी देखा। ठीक है, तो टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट की अगर तो दोस्तों डेफिनेशन जो टेंजेंट का और सर्किल का है वो इस तरह है। सर्किल का अगर हम डेफिनेशन देखें तो सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये पॉइंट्स का कलेक्शन है इन ए प्लेन, एक प्लेन में सर्किल जो है पॉइंट का क्या है, कलेक्शन है, विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर सारे पॉइंट होगा, एक फिक्स पॉइंट से। ये जो फिक्स पॉइंट है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, और जो फिक्स्ड पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है जहां से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस को नापते हैं, यही क्या है, रेडियस है हमारा। ठीक है, ये क्या है, रेडियस है। और यदि हम टेंजेंट की डेफिनेशंस देखें तो टेंजेंट की डेफिनेशन है द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल इन ए स्पेशल केस इज ए स्पेशल केस। द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, सर्किल का जो टेंजेंट होता है वो एक स्पेशल केस ऑफ सीकेंट है, सीकेंट का स्पेशल केस है। ये सर्किल है और इस सर्किल पे थोड़ा गोला हो नहीं रहा है। ठीक है, चलो मान लेना कि ये सर्किल है। ठीक है, ये जो हमारा सर्किल है इस पे द टेंजेंट इज ए द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल इज ए स्पेशल केस। टेंजेंट जो हमारा सर्किल पे एक स्पेशल केस है, किसका, सीकेंट का। सीकेंट का एक स्पेशल केस है व्हेन द टू एंड्स पॉइंट्स ऑफ इट्स कोरस्पोंडिंग कॉर्ड्स कोसाइन। ठीक है, कोसाइड जब होगा, जैसे कि जो हमारा जितने भी कॉर्ड्स है और इसका जो पॉइंट है, एंड पॉइंट्स, यदि ये पॉइंट क्या हो जाए, घटते घटते एक दूसरे में मिल जाए, एक दूसरे में समाहित हो जाए, घटते 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 दोनों पॉइंट क्या हो रहा है, देखो ये दोनों पॉइंट की दूरी क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा ये एक दूसरे में क्या हो जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा, मतलब एक दूसरे में विलीन हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ये विलीन हो रहा है, ये जिस पॉइंट पे खत्म हो रहा है दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट जो है, जो ये हमारा लाइन क्या है, सेकेंड लाइन है। और सेकेंड में क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है, एक ये और एक ये, सॉरी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यदि इसके पैरेलल में लाइन खींचते चले जाएं तो ये क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है ये दोनों बीच की दूरी। ये दोनों बीच की दूरी क्या है, घटते घटते खत्म हो जाता है। तो जब वो केस आता है खत्म होने वाली दोनों के बीच की दूरी, तो यही लाइन जो स्पेशल लाइन बनता है, इसी को हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट बना किससे है, सीकेंट से बना। ठीक है दोस्तों, ये सीकेंट लाइन का, सीकेंट का एक स्पेशल केस टेंजेंट है। ठीक है, तो टेंजेंट भी हमने समझ लिया। तो दोस्तों एक सर्किल पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। मान लो कि यह एक सर्किल है, तो एक सर्किल पे कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। तो हम तो जानते हैं कि कोई लाइन यदि किसी भी सर्किल के एक पॉइंट को टच करते हुए जाए, एक पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन चला जाए, तो ये लाइन क्या कहलाता है, टेंजेंट। तो दोस्तों एक सर्किल पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो एक ये जो सर्किल है क्या है, ये पॉइंटों से बना हुआ है। जब एक पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा जा सकता है तो इस सर्किल पे कितने पॉइंट है, लाखों पॉइंट है, करोड़ों पॉइंट है, तो करोड़ों टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ये टचिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर इस होके भी कोई टेंजेंट जा सकता है, इस होके भी कोई टेंजेंट जा सकता है, इस होके भी कोई टेंजेंट
जा सकता है, यहाँ से भी कोई टेंजेंट जा सकता है। यानी कि इस सर्किल यदि पॉइंट से ही बना हुआ है तो एक पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इस सर्किल में कितने पॉइंट है, गिनती नहीं है, तो एक सर्किल से हम अनंत, जिसकी कोई अंत ही नहीं है, यानी कि काउंटलेस टेंजेंट को खींच सकते हैं। तो टेंजेंट की संख्या कितने हो जाएंगे, हमारे लाखों टेंजेंट एक सर्किल पे हम खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि यदि कोई सर्किल है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, कोई टेंजेंट पॉइंट P से होके जा रहा है, कोई टेंजेंट यदि पॉइंट P से होके जा रहा है, ये टेंजेंट है, तो ये जो टेंजेंट पे, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P मान लेते हैं। अगर सर्किल से यहाँ लाइन खींचे तो ये जो हमारा रेडियस होता है इस टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पे, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट पे कितने का एंगल बनाता है, ये 90 का एंगल बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टेंजेंट पे रेडियस से, यदि रेडियस से टेंजेंट के इस कांटेक्ट पॉइंट पे यदि हम रेडियस को खींचे तो ये रेडियस जो है इस टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है। तो यही अब जो नेक्स्ट है, यही थ्योरम हम अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं प्रूफ करता हूं कि ये जो एंगल हमारा है ये 90 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, तो अब ये प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सर्किल चैप्टर में थ्योरम 10.1 है। 10.1 थ्योरम कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि जो हमारा टेंजेंट है, सर्किल का जो टेंजेंट है वो सर्किल के किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जाएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ, बी आर गिवन ए सर्किल विथ सेंटर ओ। एक सर्किल हमें दिया हुआ है, इसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, एंड ए टेंजेंट ए बी टू द सर्किल, और एक ए बी टेंजेंट कहाँ है, सर्किल पे है। ठीक है, एट ए पॉइंट पी, पी पॉइंट पे टेंजेंट है। वी नीड टू प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर ए बी। हमें क्या जरूरत है प्रूफ करने की, ओपी जो है ओ से लेकर पी तक ये परपेंडिकुलर है, किस पे, ए बी पे। ठीक है, परपेंडिकुलर था ए बी। अब हम क्या किए हैं, टेकन ए पॉइंट क्यू, हमने एक पॉइंट क्यू लिए हैं। ठीक है, ऑन ए बी पर, अदर देन पी, पी के अलावा एक क्यू पॉइंट लिए हैं जो ए बी पे है। ठीक है, एज इन फिगर, एज इन गिवन फिगर, इस तरह से फिगर में दिया हुआ है। Therefore, OQ is longer. OQ is longer, बड़ा है, longer than radius. इस रेडियस से ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, longer than OP of the circle, that is, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये लंबा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये OQ जो है, OQ क्या है, ग्रेटर देन OP। ठीक है, सिंस दिस हैपेंड फॉर एवरी पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पे अगर हम O से, इस टेंजेंट के किसी भी पॉइंट पे O से कोई लाइन अगर हम खींचते हैं तो ये जो है हमेशा OP से क्या होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बड़ा होगा। ये लाइन यहां से यहां तक जो भी होगा, सॉरी यहां से यहां टेंजेंट तक, ये क्या होगा, ये जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ये दूरी, डिस्टेंस जो है ओ से
ए बी टेंजेंट पे ये दूरी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे शॉर्ट जाएगा वैसे वैसे दूरी ये घटते जाएगा। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होता है किसी भी लाइन पे किसी बाहरी पॉइंट से, जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है, जो सबसे छोटी दूरी होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या है, ओ से लेके पी तक है। तो हमने लिखा है सिंस दिस हैपेंड फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी एक्सेप्ट द पॉइंट पी, यानी कि ये पॉइंट पी, ओ से लेकर पी तक, पी पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, लॉन्गर होंगे। ठीक है, यानी कि ओपी, पी पॉइंट तक की दूरी ओ से ये क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस उस सब डिस्टेंस में से ओपी क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ टू द पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी के सभी पॉइंट से ये जो पॉइंट पी है और ओ की दूरी क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा। सो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू द ए बी, सो इसलिए ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे। ठीक है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा, ये परपेंडिकुलर होता है किसी भी लाइन पे, कोई भी लाइन पे। जैसे कि मान लो हमने इससे पहले भी बताया कि कोई भी लाइन पे, किसी भी लाइन के किसी बाहरी पॉइंट से कोई डिस्टेंस लेते हैं, यहां से इस लाइन पे जो भी डिस्टेंस है उसमें जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगा, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पे, इस लाइन पे। ठीक है, तो इसी थ्योरम का यूज करते हुए ये जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा सर्किल चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, थैंक यू।